नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैप से रिलेटेड, जो सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, एमपी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, किसी भी सेंटर का एग्जाम हो, वहाँ पे कुछ टॉपिक जो हैं मैप से रिलेटेड वो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट सी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महत्वपूर्ण समुद्र। विश्व में बहुत सारे छोटे छोटे समंदर हैं, मतलब ओशियन तो हैं ही, ओशियन को छोड़ के छोटे छोटे समुद्र हैं। छोटे छोटे समुद्र मतलब इन कंपेयर टू ओशियन, ये नहीं कि छोटे समुद्र हैं तो छोटा समुद्र छोटा सा होगा, वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन कंपेयर टू ओशियन वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको सी बोले जाते हैं। तो ये जनरली ये ओशियन के अंदर ही होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनलैंड हैं तो वो ओशियन के अंदर नहीं होते, बट जनरली ये पार्ट ऑफ द ओशियन ही होते हैं। जैसे अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन हो गया। उसके बाद इसी तरह से आपको हम कैरेबियन सी हो गया, कैरेबियन सी पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन हो गया। तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं, इसको आज अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं। एक बार इस मैप को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अरेबियन सी ये रहा, बेरिंग सी, ठीक है। सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी अक्सर न्यूज में रहा है, तो लैब्राडोर सी, ठीक। ऐसे सारे सी को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हम अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सी हैं जो पर्टिकुलर किसी ओशियन एरिया में है, तो उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। मार्जिनल सी ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में कौन कौन से हैं? अंडमान सी, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, बे ऑफ बंगाल, जावा सी ऑफ जांज। ये हमारे किस में है? ये हमारे इंडियन ओशियन में हो गए। फिर आप आ जाइए अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में कौन कौन से आ जाएंगे? अर्जेंटीनियन सी, कैरेबियन सी, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेनियन सी, स्कॉटिया सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, आयरिश सी, लैब्राडोर सी, ये सब कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में। फिर आ जाइए मार्जिनल सी ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में कौन सा है? बेरिंग, सेलेब, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी अक्सर रहता है न्यूज में, येलो सी, फिलीपीन सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओक्सटोज, तस्मान सी हमारा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। फिर आ जाइए मार्जिनल सी ऑफ द आर्कटिक ओशियन, बैरेंट्स सी, आयरिश सी। मेडिटेरेनियन में आ जाइए, एड्रियाटिक सी, एगन सी, ये हमारे मेडिटेरेनियन के अंदर है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेड सी। रेड सी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेड सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यूरोप से इंडिया का ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा हमारा यहीं से आता है, रेड सी से। रेड सी, यहाँ पे स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल है, यहाँ पे स्वेज कनाल जो हमारे मेडिटेरेनियन सी और हमारे रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और यहीं से गल्फ ऑफ एडन से हम जाते हैं, हमारा जो जितना भी शिप है यहीं से पास होता है, यहीं से आता है। तो यूरोप से जितना ट्रेड है, यूरोप का जो यूएसए से भी ट्रेड है तो अक्सर यहीं जाता है, मेडिटेरेनियन सी। फिर मेडिटेरेनियन सी से हमारा चला जाता है अटलांटिक ओशियन में। नैरो सी बिटवीन द अफ्रीका एंड एशिया, ये अफ्रीका और एशिया के बीच में नैरो पार्ट है, उसमें सी है ये। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? बॉर्डरिंग कंट्री हो गई इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, यमन, जिबूती। इसको याद करने का तरीका है DESSEY, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया, फिर उसके बाद आ जाइए SS सऊदी, एस से सूडान, फिर इसके बाद आ जाइए ई से इजिप्ट, एंड फिर आ जाइए आप वाई से यमन। तो ये हमारे सारे कंट्री हो गए।
ये हमारे बॉर्डरिंग कंट्री हैं, इसका ये ट्रिक है, तो इसको आप याद रखिएगा। कनेक्टेड साउथवर्ड टू द अरेबियन सी बाय बाबले मंडेब एंड गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन और बाबले मंडेब से हमारे कहाँ अरेबियन सी से जोड़ता है। नॉर्थवर्ड लिंक थ्रू द मेडिटेरेनियन सी वाया स्वेज कनाल। स्वेज कनाल को थ्रू हमें ये कहाँ से जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सी में, ब्लैक सी। ब्लैक सी में आ जाइए। इनलैंड सी बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, ये इनलैंड सी है, ये पार्ट ऑफ एनी ओशियन या एनी अदर सी नहीं है, ये इनलैंड सी है, मतलब भूमि के बीच में सी हो गया। बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। इसको ट्रिक है, बट गियर टू या बट GRR ऐसे लिख लीजिएगा। तो B फॉर बल्गेरिया, U फॉर यूक्रेन, T फॉर टर्की, R फॉर रशिया एंड R फॉर रोमानिया। तो ये ट्रिक होता है ब्लैक सी याद करने का। बट गियर टू, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन बाय द बॉस्फोरस, मार्मरा, डार्डनल स्ट्रेट। तो ये अलग अलग स्ट्रेट है, अलग अलग प्लेस पे जो कनेक्ट करते हैं। अभी इसका हम डिटेल में आपको बताएंगे आगे। ये जो एगन सी है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिर बढ़ते हैं हम सियाप एज़ोब। सियाप एज़ोब आ जाइए। तो ये जो है सियाप एज़ोब है, सियाप एज़ोब हो गया। ये जो सियाप एज़ोब है, जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, तो ये जगह है क्रीमिया, ये क्रीमिया है, ठीक, क्रीमिया। तो इसी के लिए लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रशिया की। क्यों लड़ाई हुई थी, क्योंकि ब्लैक सी में जाने के लिए इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ब्लैक सी में इनको जाना था और रशिया के पास लैंड बहुत है, सी नहीं है, तो वो इस पे क्रीमिया पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन नहीं देना चाहता था, और इसी के चक्कर में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है। तो सियाप एज़ोब के बारे में आइए देखते हैं। शैलोवेस्ट सी इन द वर्ल्ड, कनेक्टेड टू द ब्लैक सी, ठीक, लिंक्ड वाया कर्क स्ट्रेट। ये जो कर्क स्ट्रेट है, कर्क स्ट्रेट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है ये वाला, यही है क्या, कर्क स्ट्रेट। कर्क स्ट्रेट से सियाप एज़ोब कहाँ मिलता है, कर्क स्ट्रेट के थ्रू ब्लैक सी से सियाप एज़ोब मिलता है। अभी इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हो गए, रशिया ईस्ट में, यूक्रेन नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। तो ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये पूरा हो गया रशिया और ये हो गया यूक्रेन। इन्हीं दोनों के बीच में सियाप एज़ोब हो गया। मेजर रिवर ड्रेन्ड इनटू इट, डॉन रिवर हो गई, कुबन रिवर हो गई। एवरेज डेप्थ इसका ज़्यादा नहीं है, ओनली 7 मीटर है। ये इम्पोर्टेंट फॉर द फिशरीज, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। रशिया यहीं से इंटर करता है सियाप एज़ोब में, यहाँ से सियाप एज़ोब में ट्रेड करता है, फिर कर्क स्ट्रेट से ब्लैक सी में आता है, देन मूव ऑन टू अदर प्लेसेस। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसलिए ये जो सियाप एज़ोब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सी पे, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम आ जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी जिसके जो हमारे यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, वो हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन सी। लार्ज इनलैंड सी लिंक टू द अटलांटिक बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये हमारा हो गया मेडिटेरेनियन सी। और ये वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मोरक्को और स्पेन के बीच में, ये हो गया अटलांटिक, ये अटलांटिक हो गया, ठीक। और ये मेडिटेरेनियन, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये मिलता है। अभी देखिए, अभी आपको हमने पढ़ाया था कि सियाप एज़ोब हो गया, एज़ोब से कर्क स्ट्रेट के थ्रू आता है ब्लैक सी में, फिर ब्लैक सी से यहाँ से आता है ये मेडिटेरेनियन सी में रशिया, एंड देन मूव टू अदर प्लेसेस, ठीक।
ये हमारा क्या हो गया, लार्ज इनलैंड सी लिंक टू द अटलांटिक बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सराउंडेड बाय साउदर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड लीवेंट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ठीक, द मेडिटेरेनियन सी शेयर बॉर्डर विद द 21 कंट्रीज। ये फैक्ट याद रखिएगा, कितने कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी से? 21 कंट्री। सबसे ज्यादा किस कंट्री के? यूरोप के। यूरोप के कौन से हो गए? अल्बेनिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, इसको क्या पढ़ सकते हैं, हेर्जेगोविना। क्रोएशिया हो गया, ये क्रोएशिया वही है जो फुटबॉल में पहुंचा था, फुटबॉल में इस बार नहीं फीफा में, इसके पहले फीफा में ये फाइनल में पहुंचा था। साइप्रस, साइप्रस हो गया। फ्रांस, ग्रीस, इटली, माल्टा या माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन। इतने कंट्री कहाँ के हो गए जो बॉर्डर शेयर करते हैं? यूरोप के। फिर आ जाइए एशिया में, एशिया के साइप्रस, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ये कहाँ शेयर करते हैं? ये एशियन कंट्री। अफ्रीकन, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, टूनिशिया, ये शेयर करते हैं। अब आ जाइए मैप में, मैप में आप देखिए अफ्रीकन कंट्री कौन सा हो गया? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर इसके बाद जो एशियन कंट्री कौन कौन से हो गए? इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की। जो है टर्की को बोला जाता है कि ये एशियन कंट्री भी है और इसका आधा पार्ट एशिया में भी आता है और कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यूरोप में आता है और इसका कुछ पार्ट एशिया में आता है। फिर ये एक एक करके आप लोग देख लीजिए। ये हमारा एड्रियाटिक सी हो गया। अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा, जो रोम के बड़े बड़े शहर हैं इटली के, वो इटली के बड़े बड़े शहर जो हैं ये इसी के किनारे बसे हुए हैं। ये जो एड्रियाटिक सी का एरिया है ये वाला, यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सी में आ जाइए। कैस्पियन सी लार्जेस्ट इंक्लूज इन लैंड बॉडी ऑफ वाटर, ये है बॉर्डरिंग स्टेट। ये जो हम सी आपको बता रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बॉर्डरिंग स्टेट है तारिक, ठीक है। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, के फॉर कजाकिस्तान। तो ये जो 5 कंट्री हैं ये किससे जुड़ते हैं? कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी से कौन कौन से हो गए? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, फिर इसके बाद ये हो गया रशिया। कौन कौन सा हो गया? अजरबैजान, बचा क्या? ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ये ठीक है, ये कजाकिस्तान, सॉरी ये कजाकिस्तान है और ये रशिया है, ठीक है। ये रशिया हो गया, ये कजाकिस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को उसके ऊपर कजाकिस्तान, ये रशिया हो गया। तो ये जो 5 कंट्रीज हो गए ये किसके हो गए? कैस्पियन सी के बॉर्डर कंट्री। अब हम आ जाते हैं बाल्टिक सी, इनलैंड सी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हो गए? स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। ठीक, ये जो हमारा बाल्टिक सी हो गया, बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, इसके बाद ये रशिया हो गया और ये हो गया जर्मनी। तो इतने कंट्री और डेनमार्क भी है। ये हमारे किसके बॉर्डरिंग कंट्री हो गए? बाल्टिक के। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कंट्रीज। 9 कंट्रीज हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं बाल्टिक सी से। कनेक्टेड टू नॉर्थ सी वाया कैटेगट, स्केगरेक स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है इसके बारे में ये नेम हो जाएंगे, ठीक। लो सैलिनिटी ड्यू टू हाई रिवर इनफ्लो, इसमें रिवर बहुत सारी आती है। जो हमारी यूरोप की रिवर है बहुत सारी बाल्टिक सी में आती है, इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी लो है। सैलिनिटी लो है मतलब नमक की मात्रा कम है।
नाउ मूविंग टू द साउथ चाइना सी। ये अक्सर न्यूज में रहता है, वेरी हॉट टॉपिक। साउथ चाइना सी में क्यों रहता है? क्योंकि चाइना जितने यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, सब पे क्या करता है, चाइना की एक आदत बड़ी गंदी है, वो कहता है कि ये मेरा है, सब पे कब्जा करना चाहता है। और जो यहाँ के अगर ये जो दूसरे देश हैं, जैसे फिलीपींस हो गए, वियतनाम हो गए, अब इनके जो बॉर्डरिंग एरिया में आइलैंड है, उनको भी आप बोलोगे कि नहीं ये हमारा है, तो ऑब्वियस सी बात है, विवाद बढ़ेगा, विवाद होता रहेगा। ये कहाँ लाई करता है? लाई इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, उस पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न पार्ट। फिर इसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? बॉर्डरिंग स्टेट हो गए इसके चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया एंड ब्रुनेई। ये हो गए बॉर्डरिंग स्टेट। मेजर डिस्प्यूट ओवर पैरासेल आइलैंड है, पैरासेल आइलैंड, और उसके बाद स्पार्टली आइलैंड हो गया, उसके बाद स्कार्बर सॉल हो गया। ये जो आइलैंड है ये अक्सर डिस्प्यूट में रहता है, इसके और फिलीपींस के बीच में और अदर कंट्री जितने भी हैं यहाँ पे। ये की रीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर बढ़ते हैं आगे, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में बॉर्डरिंग कौन कौन से हो गए? चाइना हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। जापान की ये आइलैंड हो गया क्यूशिरियोकू आइलैंड। तो ये कहाँ पे हो गया? ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है। तो ईस्ट चाइना सी यहाँ पे अपने अपने बॉर्डर, ईस्ट चाइना सी से ये सारे बॉर्डर कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड टू सी ऑफ जापान। ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान से भी ये कनेक्ट करता है। ये एलओसी हो गया, एलओसी से भी कनेक्ट करता है, और साउथ चाइना सी से भी कनेक्ट करता है। यहाँ भी डिस्प्यूट रहता है चाइना और जापान के बीच में शिंकाकू आइलैंड के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मानसून सीजन ऑफ द इंडिया। हमारे इंडिया में मानसून के लिए सबसे जरूरी कौन सा सी है? एशियन सी। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन हो गया। बॉर्डरिंग कंट्री इसमें कौन से हो गए? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया, लक्षद्वीप और मालदीव। इतने कंट्री अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया हो गया, यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, सोमालिया, ये सब की अरेबियन सी से कनेक्ट करते हैं। और अरेबियन सी किससे मिलता है? रेड सी से मिलता है, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, बाब ए मंडेब के थ्रू। पर्शियन गल्फ से भी मिलता है। गल्फ ऑफ एडन मिलाता है पर्शियन गल्फ से, सॉरी पर्शियन गल्फ तो ये रहा, ठीक, ये है हमारा पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ। और ये हमारा हो गया, ये है रेड सी, रेड सी से गल्फ ऑफ एडन, और ये हो गया बाबले मंडेब, बाबल मंडेब। तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पर्शियन गल्फ से बाबले मंडेब से कनेक्ट होता है। बाबले मंडेब जो स्टेट है वो, उससे कनेक्शन हो रहा है हमारा पर्शियन गल्फ से, आई मीन अरेबियन सी का, और गल्फ ऑफ एडन से रेड सी से, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अंडमान सी में आ जाते हैं। ये हमारा हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक, तो ये हमारा हो गया अंडमान सी। ए मार्जिनल सी ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन, bordered by the Myanmar, Thailand, Malay Peninsula, Andaman and Nicobar Island, separated from Bay of Bengal by Andaman and Nicobar Island। ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ये अंडमान से हो गया, और ये हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से अंडमान से कैसे सेपरेट हो रहा है? बाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन दोनों के बीच में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका साउदर्न एंड में ब्रू आइलैंड में इसका साउदर्न एंड है, ठीक। फिर ये स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का के लिए इसमें मैप नहीं है, दूसरे मैप से डिस्कस करेंगे।
फिर आ जाइए गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही अभी अमेरिका रीनेम करने के लिए बोल रहा है कि इसको मैक्सिको से नाम हटा के गल्फ ऑफ अमेरिका बोलो। सेमी इनक्लोज्ड बेसिन ऑन द साउदर्न ईस्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका, लिंक टू द अटलांटिक ओशियन बाय स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। कैरेबियन सी से भी ये कनेक्ट करता है। अब स्टेट ऑफ मैक्सिको जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये हमारा कंट्री हो गया मैक्सिको। मैक्सिमम जो पार्ट है वो मैक्सिको, ये यूएसए हो गया और ये हो गया मैक्सिको। तो यूएसए और मैक्सिको को मैक्सिमम पार्ट शेयर करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये फ्लोरिडा हो गया। फ्लोरिडा में एक जगह है मियामी, बड़ी फेमस जगह है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ जाएगा, मियामी में ही रेस हुआ करती है कार की, तो यहीं पे सब जाते हैं। फिर आ जाइए आप कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, जमाइका वजह से देश, ठीक है। उसके बाद वेस्ट इंडीज जैसे देश जहाँ से हम क्रिकेट खेलते हैं। ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का ये पार्ट है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से, साउथ अमेरिका में कौन कौन से, वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा। सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कुछ तो हो गए, ठीक है, कोस्टा रिका। ग्रेटर अटलांटिस में क्यूबा, जमाइका। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री हैं जो कैरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ मैक्सिमम बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं। फिर आ जाइए आप एड्रियाटिक सी, इटली के बगल में ये रहा एड्रियाटिक सी, पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी लाइक बिटवीन द इटली वेस्ट एंड बाल्कन पेनिनसुला, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया, इसके बीच में है एड्रियाटिक सी। इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड टूरिज्म, टूरिज्म के लिए यहाँ अक्सर, यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे होटल हैं यूरोप के, यहाँ इटली के यहाँ पे हैं। हालांकि रोम इनका बहुत बड़ा शहर है, रोम इधर साइड है, उधर साइड भी बहुत सारे सिटी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तस्मान सी, तस्मान सी के कहाँ पे है, तस्मान सी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये अभी रिसेंट में यूपीपीसीएस का जो आरओ एग्जाम हुआ है 2025 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें तस्मान सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि तस्मान सी किसको किसको डिवाइड करता है। तो तस्मान सी किसको किसको डिवाइड करता है, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को। बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में लाई करता है। नेम आफ्टर द डच एक्सप्लोरर एबल तस्मान ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम तस्मान सी रख दिया गया। इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड मरीन नेविगेशन। तो हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे के लेक्चर्स में हम आपको आगे मैप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिस्कशन बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।